हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसके वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is coordination through there is a hormones and the endocrine system. There is a most important topic for here, a coordination through there is a hormones. The hormones is the most important for our body and the endocrine system here. The hormones are the secretion from the specific cell or glands in the body is called endocrine gland. And hormones are carried by the blood to target organs. Their hormones are carried by the blood to a target organs. Their effect to the produce in a one or more specific parts only. The most hormones are secreted by the special gland is called to the endocrine gland. The special gland is called to the endocrine gland. These are also called to ductless is a gland because there is the secretions are approved directly into the blood and not be through there is a duct. And contain the hormones are produced by the other gland or body part also. For example, the stomach and endoderms. The endoderms is there is important and there is stomach also. Our next topic is the nature and function of the hormone. What is the nature and the function of the hormone? There is a most important topic here, the nature and function of hormone. The first point is hormones are secreted from there is a source of directly into the blood. This is the most important. The hormones are secreted from there is a source directly into the blood and blood carried to hormone to target cell with the response to it. There is a carry to the hormones is a target cell. There is a response to it, and hormones are regulate their physiological process. Their hormone regulate the physiological process, and they are produced in a very small quantities, and they are biologically very active. For example, adolescents and the active even at the secretion of the 1 to 300 millions of part.
That is most important here. There is excess and deficiency both case serious disorder. There is the excess is the deficiency is both case of serious disorders here. And the chemically their hormones may be water soluble proteins, peptides, glycoproteins, and amylase and lipid soluble steroids. That is the most important. Chemical hormones may be a water soluble protein, peptides, and glycoproteins, and amylase their lipid soluble steroids. And next is the extra hormones are not be stored in a body and secreted out. That is the most important. They are not extra hormones are stored in their body. And the next topic is the hormone secretor. There is the endocrine gland. There is a hormone secretor. There is endocrine gland. There in human there are more than a dozen tissue and organ that are produced to hormone. The human body there are more than a dozen of tissue and organ that are produce of hormone. Most of these are shown here diagram. This can be listed under two categories. There is a two categories are divided for the producing hormone on organ. The first is the exclusively endocrine. There is the pituitary, the thyroid, the parathyroid, thymus, and adrenal. There is the first, and secondly is the paratilis is the endocrine. There is the pancreas, gastrix, duodenum, and the epithelium. There is a gland, and testis is a male, and the ovary is a female, and placenta is a female. There is the hormone producing organ for hair. Here show this picture. There is a pituitary body and pituitary hypothalamus, parathyroid, thyroids, thymus, and adrenals not shown here. But this is organs are produced of or many types of the hormones in our body. There is a hormone producing organ for hair shown in this picture. And also is the thymus, duodenum, adrenals, lanthorns in pancreas, ovaries, placenta, testes. Location of the principal endocrine gland in the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है हार्मोन के द्वारा समावती या अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए ये तंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम हार्मोन की बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में जितने भी बैलेंस बन रहे हैं और जितने भी हम क्रियाएं करते हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है हार्मोन का अपना विशेष महत्व रहता है। ठीक है, कोई बच्चा छोटा पड़ गया है, किसी की हाइट लंबे हो रहे हैं, तो इन सब कारण जो बनते हैं वो हार्मोन बनते हैं। कहते हैं हार्मोन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो इंसान के जीवन का ही बदलाव आ जाती है। तो इसलिए जो है हार्मोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्मोन कहते हैं सिर्फ एक अंग जो है नहीं प्रोड्यूस करती है, हमारे बॉडी के कई अंग जो है ठीक है जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और विशिष्ट स्थान भी रखता है। कहते हैं हार्मोन का स्व शरीर में जो है स्थित विशिष्ट कोशिका अथवा ग्रंथियों द्वारा होती है, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन और उन्हें रुधिर द्वारा उसके लक्ष्य स्थलों तक पहुँचाया भी जाता है, क्योंकि अगर उस स्थान पर न पहुँचाया जाए जहाँ हार्मोन की आवश्यकता है तो वो अंग जो होगा विकसित नहीं हो पाएगा या वो कार्य करने के लिए सुचारू रूप से कार्यरत नहीं रहेगा। इसका प्रभाव जो केवल एक या अधिक भागों में भी हो सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अधिकांश हार्मोन का स्राव जो विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा ही होता है, जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर ग्रीक वर्ड में ले तो इंडो मतलब है इंडोस मीन मिथीन यानी भीतर, ठीक है। और आपको पता ही है कि भीतर का मतलब अंदर, प्लस क्राइम यानी क्रेनिस यानी सेपरेट यानी लवणयुक्त श्वेत यानी ये अलग करता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के रूप में श्रवण यानी शरीर के रूप में श्वेतन होता है। इसमें जो है वाहिकाहीन ग्रंथि भी कहते हैं इसको, वाहिकाहीन ग्रंथि यानी ये वाहिका का रूप लेते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट के जो है कार्य यहाँ करते हैं, क्योंकि इसके श्वेत सीधे ही रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, यानी ब्लड में जो है इसको पहुँचा दिया जाता है और ब्लड के द्वारा ही शरीर के डिफरेंट पार्टों में ये जाता है और अपना जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उनका परिवहन और नालिका द्वारा नहीं होता है। कुछ एक हार्मोन अन्य ग्रंथ अथवा शरीर के अन्य भागों द्वारा भी उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए अमाशय और ग्रैनी। देखिए अमाशय और ग्रैनी में भी कई तरह के हार्मोन यहाँ उत्पन्न होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही आती है कि हार्मोन की प्राकृतिक और प्रकार्य क्या है। देखिए दोस्तों, नेचर और जो है फंक्शन हार्मोन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें कहते हैं अगर सिलेबस में है तो हार्मोन की जो है प्राकृतिक और जो है इसका फंक्शन हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। तो इसको जो है अच्छे से आप कर लेना। यहाँ कई पॉइंट है
जिसमें से पहला तो यही कहता है कि हार्मोन को उनके श्वेत भागों से सीधे ही रुधिर में छोड़ दिया जाता है, यानी हार्मोन जहाँ उत्पन्न होती है उसके बाद डायरेक्टली ये क्या करता है, ब्लड में चला जाता है। कहते हैं रुधिर इन हार्मोन को उन लक्ष्य अंगों तक पहुँचा देता है जो उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, यानी हार्मोन जो देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है हार्मोन को उन स्थानों तक पहुंचा देते हैं जहां पर इसका अपना कार्यवंत होते हैं, यानी वो कार्य करने के लिए जिज्ञासा होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर टेस्टिस में हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता है तो ये ब्लड के थ्रू ही जो है बॉडी को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो जो हमारे जो होता है सभी ग्लैंडों को नियंत्रण में रखता है। इसके विषय में हम आगे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या कार्यविधि है। तो इसीलिए कहते हैं कि रुधिर में जो है हार्मोन छोड़ दिया जाता है और जो है विभिन्न भागों में इसको पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाता है। कहते हैं हार्मोन शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया का नियमन करते हैं, यानी हार्मोन ही जो है जिसको हमारे फंक्शनली जितने भी वर्क होते हैं उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हार्मोन, मैंने पहले ही कहा कि महत्वपूर्ण हार्मोन का अपना स्थान होता है, तो इसमें जो है नियंत्रण करने का जो कार्य है वो हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर में होता है। कहते हैं बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। देखिए हार्मोन जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होते हैं और जीव जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए जो एंडोलिनस जो है 3000 लाख भागों में एक की सांद्रता पर वो सक्रिय बना देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। अब सोचते होगे कि हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है और क्या इसका वर्क होता है और हम पे क्या प्रभाव डालता है। अगर आपको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना है तो आप समझिए कि आप कोई फल लेके आते हो, चाहे कोई केला लेके आते हो, केला को आप 2-3 दिन तक छोड़ दो, ठीक है, ऐसा सेब को ही छोड़ दो। आखिर सेब जो है वो ख़राब क्यों हो गया, केला जो है ख़राब क्यों हो गया? तो आप सोचिएगा कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया इसलिए ख़राब हो गया। इसका कारण देखिए टेम्परेचर तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि उसमें जो मौजूद हार्मोन था वो सिक्रेशन काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से और पक गया। अब आम को ही देखते हो कच्चा होता है, लेकिन जब उसमें हार्मोनल शक्ति को हम बढ़ा देते हैं तो आम जो है हार्मोन की वजह से ही पक जाता है। तो ये जैसे देखिए अब हम फलों में तो ये उदाहरण देख लिया, अब हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रिया होती है बॉडी का, तो ये सारे प्रक्रिया जो होती है हार्मोन के नियंत्रण में ही होता है। किसी का अगर मान लीजिए हाइट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हार्मोनल कोई तकलीफ है जिसकी वजह से उसका हाइट बढ़ा नहीं हो रहा है। और हार्मोन कैसे मिलता है, आप सोचिएगा यही बात ना कि हार्मोन कैसे मिलता है। अरे भाई साहब, अभी मैंने कहा आपको कि जब हार्मोन जो है फल फ्रूट में देखने को मिलता है तो जनरली सी बात है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो उनमें सारे प्रकार के हार्मोन उपस्थित होते हैं, जिसको हमें लेना चाहिए सुचारू रूप से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी सब्जी के पार्ट को अलग कर देते हैं, मुझे ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो एक ही टाइप की सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है उनके हार्मोनल तकलीफ नहीं बढ़ती होगी? हाँ जी, उसका हार्मोनल तकलीफ भी बढ़ती है और तभी तो बौने रह जाते हैं। ठीक है, जिसका संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है, देखते हो वो बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि हो जाते हैं, जो पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर अपना कार्य नहीं करते हैं, चाहे फाइबर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे विटामिन्स हो, तो उनके शरीर जो है कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है हमें खाने से ही प्राप्त होता है और खाने तभी तो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण रहता है किसी भी जीव के लिए। इसलिए सारे हार्मोन जो है हमें खाने की वस्तु से ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जर्नल थी जिसको मैंने आपको बताना उचित समझा। ठीक है, कहते हैं ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और कम से कम कहते हैं कि एरोलिनिन जो है 3 लाख भागों में जो है एक की सांद्रता का सक्रिय बना देता है। हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों से ही गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अगर हार्मोन किसी प्रकार के कम हो जाए या अधिक हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है बहुत बड़े विकार यानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको जो है हार्मोन को मेंटेनेंस करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गंभीर विकार उत्पन्न होगा और आपके जीवन के लिए भी जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं हार्मोन की रासायनिक दृष्टि से जो हार्मोन जल में घुलनशील प्रोटीन है यानी पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो हो सकते हैं, अथवा लिपिड में जो है घुलनशील एसिलाइड हो सकते हैं। हार्मोन की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचरित नहीं रहती है और उत्तेजित कर दी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है दोस्तों हार्मोन जो है अधिक मात्रा में सक्रिय नहीं होती है और न ही हार्मोन जो है स्टोरेज रहती है। हार्मोन का इतना ही सा कार्य है, अगर आप भोजन ग्रहण करते हो उस प्रकार के तो वो हार्मोन जो होगा एक्टिव होगा और आपको बॉडी को जो है जिस प्रकार की उसकी नरिशमेंट देने की आवश्यकता है वो देगा। तो हार्मोन जो है स्टोरेज करके नहीं रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट रहता है आपके लिए कि हार्मोन अतिरिक्त मात्रा शरीर में जो है संचलित नहीं करके रखती है और उत्तेजित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात रखती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बात मैं भी हमेशा कहता हूँ कि आपको भी ये वीडियो को अपने पास एकत्र करके नहीं रखना है, इसके लिंक जो है वितरित करना है, ठीक है, उन बच्चों तक वितरित करना है जिनको ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो वो अपना कार्य कर पाएंगे। अब देखिए हार्मोन जो है कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अगर ये हार्मोन ना मिले तो इंसान के शरीर में विकास नहीं होगा और उसको कई तरह के विकारों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी बच्चों को जो ज़रूरत है इस वीडियो की, अगर आपके माध्यम से वो नहीं पहुँच पाएगा उसके पास, तो हो सकता है कि इस वीडियो से वो अनभिज्ञ रह जाए। आप सोचते हो, ये भी सोच रहे होगे कि भाई यही वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे किसी भी देख के समझ सकेंगे। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखिए, सब कहते हैं कि जहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे जहाँ भी देखिए, चाहे स्कूल कॉलेज सब जगह देखिए, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है, न समझने वालों की कमी है। लेकिन एक विचार हमेशा रहता है कि कभी कभी जो होता है एक छोटे से बच्चे से भी हमें जो समझ बड़े बड़े से नहीं समझा पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी हमें समझा के चला जाता है और हमें समझ में आ जाता है। तो यही विचारधारा के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो है व्हाट्सएप के रिगार्डिंग शेयर कीजिए, इससे उन तक पहुँचे। कभी कभी ये वीडियो भी उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। चाहे बड़े व्यक्ति भी अगर देख रहे हों तो उनके बच्चे तक भी ये पहुँचाने, अपने बच्चों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता क्या समझ में कब आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ है कि जिनका मेरे पास समझ आ जाती है ना, वो मेरे पास ही बने रहते हैं। तो ये यहाँ पर भी साबित होगा, क्योंकि कहते हैं ना, व्यक्ति वही है, पढ़ाने का ढंग भी वही है, तो रूल भी वही होगा। इसलिए दोस्तों सोचने की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है, अच्छे काम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को कीजिए, कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि बाद में भूल गए तो फिर तो एक जग कल्याण की बातें जो होगा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है, कॉपी को लिंक करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है 24 घंटे के लिए। तो चलिए, सोचना नहीं जल्दी कीजिए, सोचने वाली बात यहाँ नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है हार्मोन श्वेतकर्ता और अंतःस्वेती ग्रंथि। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन श्वेतक कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से ग्लैंड जो है हार्मोन को स्वतंत्र करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं मानवों को 1 दर्जन से भी अधिक ऊतक अंग है जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं जहाँ पर हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में हम चित्र से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन अंग जो है हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये श्रेणी में 2 भागों में यहाँ फिलहाल बांटा गया है। एक सिर्फ मात्र अंतःस्वेती ग्रंथि के लिए, जिसमें पीयूष हो गया, ऑब्टूल थायराइड हो गया, पैरावर्टूल हो गया, पैराथायराइड हो गया, थैलेमस हो गया, अधिविकृत हो गया, एडिनाइल्स हो गया। तो ये जो होती है पहला कैटेगरी में आता है, जिसमें अंतःस्वेती ग्रंथि कहते हैं। दूसरा जो होता है अंतःस्वेती, यानी अग्नाशय, जठर, ग्राहिणी, उपकलश, एपिथेलियम, जनन, डेनॉट्स, पुरुषों में भूषण, स्त्रियों में अंडाशय और स्त्री में जो है अपरा यानी प्लेजेंटा। तो ये सारे जो होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। अब यहाँ पर एक मानव डायग्राम दिख रहा होगा आपके समक्ष। ये जो सारे हार्मोन का यहाँ बताया गया है कि कौन जो है किस हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे ऊपर देखिएगा तो पिनियल्स दिखेगा, जो काय होती है उसका प्यूटरी यानी पीयूष, इसका हाइपोफाइलिस यानी पीयूषिक ग्रंथि भी कहते हैं, यानी प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथियों को, जितने भी हार्मोनल ग्रंथि होते हैं, उसको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? प्यूटरी ग्लैंड करता है, यानी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्टूल यानी थायराइड ग्लैंड दिखेगा, पैराथायराइड पैराप्टू दिखेगा, थैलेमस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रहिणी, एडिनस, हेयरलैंस, दीप्स, अंडाशय, अपरा और भूषण। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे शरीर में जो है हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट और अपना विशेष स्थान रखता है। अब सबसे पहले बात हमारा जो आएगा वो प्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा प्यूटरी ग्लैंड में आज क्या है। The next topic is pituitary gland. There is a pituitary gland is their master gland. Is the most important gland for here. Pituitary is also called to the master gland. The pituitary gland is also called the hypophysis gland. This is also called to the hypophysis gland. There is shown in the picture. There is small projection about the size of pea, and which hangs from the base of the midbrains. It is connected to the hypothalamus of the brain by the pituitary stalk.
Their hypothalamus, as through their part of the brain, also secrete the some hormones. They here show the pituitary gland. There is the hypothalamus, tall, posterior pituitary, and para intermedia, and the hypothalamus anterior pituitary. There is the pituitary gland of our brain is the most important gland. There is called to the master gland also. That the master gland is the name of the pituitary gland because it controls for the over all types of hormones. The pituitary control of most other endocrine gland. It is a two distinct part. There is the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior and the posterior pituitary is the most important here, and the various hormones produced from their two part of their action. The pituitary hormone their action and the abnormality due to the obstruction of undistraction. There is important. There is a source and the hormones and action are abnormalities produced. The anterior lobes of pituitary, it is a growth hormone. It's called to the growth hormone as a GH, also known as the somatropic hormone, means STH, yani somatropics hormones, and STH it means to the action and abnormality is produced here. Promote the growth of whole body and the particularity of the skeleton. That is particular to the skeleton is a growing factor. And under secretion in the childhood lead to the daphophilism and absorbs the childhood, causing the gynotism and the adult agorism. There is a diseases also, daphophilis and the gynostilism. The next is the topics hormone. That means to stimulate other endocrine gland. There is important for here. There is the gonadotrophic hormones, also called to trophic hormones. There are thyroid stimulator hormone TSH, stimulate thyroid, and endocrinotropic hormones means ACTH, stimulate adrenal cortex, and the follicle stimulating hormone means FSH. Stimulate eggs formation is the female and the sperm formation of male. And the luteinizing hormones LH stimulate is the ovulations and the formation of the corpus is the leptos, which is produce the female hormone progesterone, and the LH stimulate testes produce their male hormone is a testosterone. There is the most important hormone. The female hormone is a progesterone and the male hormone is the testosterone. There is more important hormone for here. First thing is the stimulate of milk production. There is a prolactin is stimulate the milk production of human. And next is the posterior lobes of pituitary. When here antidiuretic hormones means ADH are vasopressin. There is the increasing the absorption of the water from to the kidney to us as a also osmoregulation. The osmoregulation is a process only the hormones of ADH. AD is the reason for the processing osmoregulation in a kidney, and it is a deficiency causing the diabetes in spool. There is a also is a causing for the diabetes. There is ADH hormone, and next hormone is exotoxin. Oxytocin is the mainly action for stimulate a contraction of their urethra during to the childbirth. There oxytocin is the stimulate to contraction of their urethra during to the childbirth. तो यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि के बाद हम बात करें जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। क्यों कहलाता है, ठीक है, क्यों कहलाता है, तो ये आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे जवाब देता है कि पीयूष जो ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, किस लिए कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, क्या कारण है जो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखते हैं कौन बच्चा तेज है और किसको समझ में आया है, कौन मुझे कमेंट करके जो है भेजने की कोशिश करता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है और किस किस चीज़ों के क्या कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जिसको हम पीयूषिका यानी हाइपोफिसिस भी कहते हैं, एक छोटे से वाइब्रेशन यानी लगभग मटर के दाने के बराबर ही होता है। यानी देखिए कितना छोटा होता है, एक मटर के दाने के बराबर ही होता है, जो मध्य मस्तिष्क आधार पर से यानी मध्य मस्तिष्क के आधार पर से ये जो होता है दोस्तों लटका हुआ होता है और ये
एक पीयूष वृत्त के जरिए मस्तिष्क के अर्धचक्र यानी चेतक हाइपोथैलेमस में जुड़ा हुआ होता है। और हाइपोथैलेमस जो है हालांकि मस्तिष्क का एक भाग होता है और कुछ अन्य हार्मोन का भी स्वेत ये करता है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जो है अधिकतम अंतस्वेती ग्रंथि का नियंत्रण में रखता है। इसे दो स्पष्ट भाग होते हैं, एक होता है अग्र पीयूष और एक होता है पश्च पीयूष। इस दोनों भागों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न हार्मोन होते हैं। इनके चित्र में आप देख सकते हो कि चित्र में जो है सारे पीयूष ग्रंथि को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब देखोगे कि पीयूष का वृत्त यानी हाइपोफाइलोसिस स्टॉक दिखेगा, उसके पश्चात दिखेगा पार्श्व पीयूट यानी पीयूष दिखेगा, उसका मार्स इंटरमीडिया यानी भाग मीडिया दिखेगा और उसको हाइपोथैलेमस यानी अदृश्य चेतक दिखेगा। अग्र पीयूटरी यानी पीयूष भी आपको दिखेगा और ये जो होता है मैक्सिमम मटर के दाने के जैसे ही बराबर होता है। तो ये इसका डायग्राम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है, जिसको आपको समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिखेगा आपको, जिसमें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और उनके क्रिया और हार्मोनों को अतिस्वेदन और अल्पस्वेदन से होने वाली असमानताएं को दर्शाया गया यानी बीमारियों को भी दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है पीयूष की अग्रपली यानी जो है एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर पार्ट दिखाया गया है, जिसमें हार्मोन और आपको क्रिया उत्पन्न होने वाले असमानताएं। तो सबसे पहले तो हार्मोन यहाँ पर आ जाता है हमारे समक्ष, हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, जिसको हम GH के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्टोम्फिक हार्मोन भी कहते हैं यानी STHB कहते हैं। तो ये हार्मोन का क्या कार्यविधि है, क्या क्रियाएं होती हैं? कहते हैं ये जो होता है संपूर्ण शरीर की विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ाता है, तभी तो जो है बच्चे बड़े होते हैं। यानी जब इनके अंदर GS हार्मोन की कमी आ जाता है तो बच्चे जो होते हैं बौने ही रह जाते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों याद रखना कि ये हड्डियों यानी कंकालों को बढ़ने में हेल्प करता है। कहते हैं बचपन में से कम मात्रा में श्वेत बच्चा बौना रह जाता है, यानी जिसको हम डेल्फिन्स कहते हैं, उसका मतलब होता है दोस्तों बौनापन या बामनता। ठीक है, ड्रेमोफिलिज्म जो होती है बच्चों में बौनापन होता है क्योंकि एक हार्मोन ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके अधिक मात्रा श्वेत व्यास में जो है भीमक कहा जाता है यानी अधिकता है, इसको हम एक्रोमेलाजिस उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर भीष्मकाय लाता क्या होती है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जब अगर फिल्म कहते हैं जिसमें बौनापन आती है, तो मैंने कहा ना कि GS का जो होता है ये शरीर की वृद्धि, ठीक है, और इसको बौनापन दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। तो बौनापन में तो हम ड्रेफलिज्म की बात करते हैं और भीम का मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, यानी आर्कोमेलोजिस नेम दिया गया है, जिसको अति कायता भी कहते हैं। यानी इससे जो होता है शरीर इतना अधिक बड़ा हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस हार्मोन का अगर कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति का जो है हाइट बहुत बड़ा हो सकता है। तभी एक बात कहते हैं ना कि जो आपने को नेचर ने दिया है आप उसी पे खुश रहना सीख लो। अगर बेशकली अगर आप GH हार्मोन लेते हो तो आपका अगर गलती से अगर हमारा हार्मोन जो है बिगड़ गया तो आपका हाइट जो होगा भीमकाय हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि कंट्रोल में ही नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि हमारे शरीर को जैसा हमें परमात्मा ने बनाया है हमें उसी प्रकार जो है अपना जीवन को यापन करना चाहिए। जिस प्रकार आपका बॉडी है वही आपका इम्पोर्टेंट रह जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है ट्रैफिक हार्मोन। देखिए ट्रैफिक हार्मोन क्या है, जो अन्य अंतस्वेदी ग्रंथि के उद्दीपित करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें कहते हैं थायराइड उद्दीपक हार्मोन यानी TSH होता है। ट्रैफिक हार्मोन में दोस्तों जो होता है TSH होता है, जिसको थायराइड उद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं, जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। इसमें जो होता है एडिनोकार्टोटैक्टिक हार्मोन यानी ACTH होता है, जो अद्रविकक या डेनिनल्स वेकुल्ट की उत्पत्ति करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है जनन द्रव प्रभावी यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो होता है पुटक यानी फ्लास्किल उद्दीपक हार्मोन यानी FSH, जो स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए उद्दीपन करता है। याद रखना दोस्तों FSH जो होता है स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में जो है शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता ही है कि अगर FSH ना हो तो जो होते हैं पुरुष जो होते हैं चाहे स्त्री होते हैं वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अंड निर्माण नहीं होगा, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तभी हमारे बॉडी के लिए FSH हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन करने के लिए उत्तरदायी होती है। और साथ में जो है पित्तपिंडिकल यानी प्यूटिकारी हार्मोन यानी LH, जो कि अंडाशय और कॉर्पस प्यूटस के निर्माण को दीपित करता है। और हार्मोन में जो है मादा हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है। देखिए मादा हार्मोन जो होती है प्रोजेस्टेरोन वो उत्पन्न करती है, और LH भूषण जो उद्दीपित करता है जिसको हार्मोन जो है नर हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। यानी स्त्रियों में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है और
जो है नर में यानी पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए LH जो है उत्तरदायी होता है। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी दूध उत्पादन की उद्दीपित करता है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है दोस्तों दूध उत्पादन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये हार्मोन जो है हमारे समाज में घर कर गई है। आज जानवरों को इसी प्रकार के इंजेक्शन दे के उनको जो है दूध निकाला जा रहा है जो हमारे प्राकृतिक के लिए खिलवाड़ हो रहा है। तो ये हमारे दुनिया के लिए हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसका कारण सिर्फ गाय भैंस पे नहीं पड़ता है दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी पे भी पड़ रहा है। ठीक है, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जिससे दूध उत्पन्न होती है, क्या करते हैं जो किसान होते हैं वो गाय भैंसों में लगाते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक दूध उत्पन्न कर सके। और यही हार्मोन जो होता है दूध के रिगार्डिंग दूध के साथ इंसानी बॉडी में भी उत्पन्न कर देता है। तभी तो आप देखते हो कि आज के समय में जो है बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जो होता है उनका शरीर का विकास हो जाता है। तो इसका कारण भी जो है यही है। तो इसी बात पे जो है आज के समय में कंट्रोल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गाय भैंस को जो है इंजेक्शन से दूध उत्पन्न करने की कोशिश किसानों को नहीं करना चाहिए। बेशक आप रेट बढ़ा दो, लेकिन ये तो ना करो कि किसी जीवन के साथ खिलवाड़ करो। और ये जीवन खिलवाड़ सिर्फ कहते हैं जानवरों के साथ नहीं हो रहा है, जैसे आप बोओगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अगर आप हार्मोन दे के दूध निकाल रहे हो गाय भैंस से, तो वही हार्मोन आपके बच्चों में आप में जाएगा और आपका बॉडी का भी सत्यानाश कर देगा। तो ये किसानों को भी समझना चाहिए, ठीक है, जो कि इनके लिए ज़रूरी होता है। मैं सरकार को कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार इस पर क्या करेगी। सरकार थोड़ी हर किसानों के पास जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी अपनी भावना होती है। जो किसानी कर रहे हैं, जो गाय भैंस पाल रहे हैं, उनके अंदर अपनी दिल के आत्मा बोलेगा कि हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अधिक कमाने के चक्कर में कहते हैं जीवन के लिए नुकसानदायक नहीं पहुँचाना चाहिए। और ये जीव जंतु को भी नुकसान पहुँचाता है। आपको पता है कि ये दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, तो वो अगर बॉडी में लगाया जाए तो गाय भैंस जो होते हैं अधिक मात्रा में दूध देने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ों से जो है किसानों को बचना चाहिए। और ये इंसान पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे कि इंसान का वृद्धि देखिए हर चीज़ जो होता है समय पे होता है। कोई बच्चे का शरीर में विकास जो होता है 10-12 साल के बाद ही होता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 8-9 साल के बच्चों में भी शरीर विकास हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रह जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये हार्मोन जो है आगे पीयूष की जो है पश्चपल यानी जो इसको हम क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसमें जो है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन यानी ADH यानी बुक की नलिकाओं द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। यानी ये जो होता है प्रासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन को बढ़ाता है। ये हार्मोन ADH जो होता है पानी के प्रासरण को बढ़ा देता है। इसे हार्मोन की कमी के कारण जो है आपको उधर के मोह यानी मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो ये नामक रोग जो होती खतरनाक होती है। किसकी वजह से होती है दोस्तों? वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से जो है डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। आजकल तो हर एक व्यक्ति जो है डायबिटीज़ के शिकार है। तो डायबिटीज़ क्यों हुआ? तो इसका कारण तो आपको पता ही है कि इसके कमी के कारण जो है मधुमेह हो जाता है, क्योंकि आप लोग सुचारू रूप से कोई भोजन जो है सही से नहीं खाते, तो ये तो बीमारी होना एक आम सी बात है। कहते हैं ऑक्सीटोसिन जो होती है, जो कि अंतिम हमारा हार्मोन है, बच्चों में जन्म के साथ गर्भाशय के संकुलन का उद्दीपन करता है। यानी ये बाय बर्थ होती है। ऑक्सीटोसिन जो होती है बच्चों के जन्म के साथ ही ये जो है स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज अ थायराइड। द सेकेंड हार्मोन इज अ थायराइड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, थायराइड हार्मोन। Thyroid gland. Thyroid gland is a producer of many types of hormone. Thyroid is the valvular structure split in the front of region of the neck, and it is a secret the two hormones. Here, the thyroid gland is the producer two types of hormone, thyroxine and calcitonin. Is a thyroxine and calcitonin. And thyroxine is a regulate the of basal metabolism. Thyroxine is a regulator of basal metabolism, the rate of cellular oxidation resulting in the heat production. There is a resulting of their heat production and control the growth and development of oscillations of their bone and body temperature, mental development and etc. The thyroxine is the most important hormone that secreted by thyroid gland. There is an unsecretion of the thyroxine. Here,
secretion of the thyroxine means is a hypothyroidism. The produce of three conditions. First is a simple gastritis. Gastritis is the encouragement of thyroid, visible as a swelling in the neck. There is a swelling in the neck. It is a causal due to the iodine deficiency in a food as iron is need to the production of the thyroid hormone. There is the call to the ginga. There is a criticisms and criticism, a poor body growth means delophilism and the mental degradations. There is a reason by this hormone. And the myxedema. Myxedema is a swelling of the face and hand, generally a swellingness. There is a swellingness is causing a disease. There is thyroid hormone. Thyroid gland is the most important hormone in our body. The oversecretion of the thyroxine. There is a oversecretion. Oversecretion of thyroid is a hyperthyroidism is produced through exothymism gastritis, and this is the condition causing to marked or increasing the metabolic rate and rapidly heartbeat. There is rapidly heartbeat and shortness of breath, and their eyes protrudes out together with the gastritis in the neck. Here shown in this picture, thyroid gland. There is a friend shown the thyroid gland. There is a larynx, parathyroid gland, thyroid gland, and tracheus is a windpipe. There is a windpipes here, and esophagus also present here. There is a diagram of thyroid gland in here. Calcitonin is the regulate the calcium and phosphate. Is a calcitonin is regulate the calcium and phosphate live in the blood. If their calcium level is the blood is a high, more of calcitonin in the secretion, and their calcium ion is moved from to the blood to the bone, or making them to the harder. The survivors happen when there is a calcium level in the blood is a low, making the bone is a soft. There is the calcitonin, the hormone, the calcium and phosphate in the blood. And there are parathyroid gland here. There are parathyroid gland. There are two small pair of glands. The whole they are particularly embodied in their thyroid gland. And there is secretion to the pheromones is the rise to the blood calcium level by stimulating to release of calcium from a bone. There is parathyroids is an important word function here. The release of the calcium from a bone is the most important. And second is a fourth thymus. The fourth is a thymus here. It is localized at the base of the neck. Here localized is the base of the neck, and there it is produces some hormones involved in the maturation of T lymphocyte. Here the maturation of the T lymphocyte, the reason by thalamus hormone. It is begun to the profile. There is a puberty. There is a profile after a puberty in a human. Our next gland is a adrenal gland. There is adrenal gland is a gesture, renal and kidney. Are there a pair of glands is situated? It is like a caps and one above each kidney. Each adrenal consists of two parts, a central medulla and a peripheral cortex. That is the two part is a central medulla and there are peripheral cortex. There are adrenal medulla is the adrenalines, which is increasing the heartbeat. The reason being adrenal medulla is increasing. The increasing of the heartbeat accompanied by the increasing of the blood pressure also. There is increasing of blood pressure and increasing of blood supply to the muscle with the decreasing blood supply to be a visceral organ. That is the most important for the adrenal medulla secretion of hormone adrenal hormone. The release more glucose into the blood from the liver. The release of more glucose into the blood from a liver. The adrenal cortex is two categories of hormone is a glucocorticoids and the mineralocorticoids. Glucocorticoids is a cortisone, and there it is a response to the stress. It's a rise to the blood glucose through the action of the liver, and including the eliminations of amino acid due to stimulations and the prolonged fasting. The required glucose is a partly provided throughout of this hormone. It is adapted to the body to the stress, helps as a stimulate the beat heart is called burning if infection etc. The drop to the body is a stress and there is a heart are called burn it is infection etc. Some of the cortex hormones we have like a sex hormone. There is the
cortical hormones is we have like a sex hormone. The overgrowth of the adrenal cortex is the young children, causing to the premature sexual maturity. There is the overgrowth of adrenal cortex is the young children, causing to the premature sexual maturity. An overgrowth of adrenal cortex is a mature females, a result in their development of the male character, such as the very to the deep voice. There is the most important. An overgrowthing of adrenal cortex is a mature male result in the development of the some feminized characters such as the environment of breast. There is the effect of their cortical hormone in human body. So you understand the mature female as a deep voice is the breast and the male is their development of the breast. And second is a mineralocorticoids means aldosterone. Aldosterone here, this hormone is concerned with their water ingestions. It is increasing to reabsorption of the sodium and chloride ion in the kidneys, and they read the role of the aldosterone and increasing to blood volume and blood pressure. So our next topic is a pancreas. There is a pancreas 6 point here. The 6 point is the pancreas gland. There is a most important pancreas gland here. The pancreas is the endocrine as well as the exocrine gland. It is a special group of cells called the islets of the Langerhans, and which consists of 3 kinds of cells. Alpha cells producing the hormones is glucogen, and beta cell producing hormone is a insulin. The insulin and the gamma cell producing hormone to the somatostatin. There are somatostins here. The glucogen, it is stimulate or breakdown of glucogen to the glucose into liver and leading to the rise the blood sugar level in human body. And second is the insulin. Insulin is referred to 2 principal tasks: a promote to glucose utilization by the body cells and a stimulate deposition of the extra glucose in the blood as a glucogen in the liver. And glucogen is the insulin have a opposite function. The glucogens and the insulins have a opposite function for here. No secretion of under secretion of insulin causing to diabetes. Metabolism is the hypoglycemia is the meaning to more sugar in blood. There are no secretion under to the secretion or the insulin causing a diabetes on there. And a diabetes person a high glucose in blood has a higher glucose in blood in a diabetes patient, and scared to the great deal of the urine loaded with the sugar and feel the thirsty because of loss of water too much of urinations, and the loss and the become a big. They lose and the weight and they become a big. In some case the patient even lose the eyesight. There is a very dangerous disease of diabetes in a person. There is a loss of the eyesight is the most important. There is a beak also, and over secretion of the insulin causing to the hypoglycemia means low blood sugar. There is a high amount of secretion of insulin. There goes to causing of the hypoglycemia means low blood pressure, and the brain may be enter the state of the coma if the level of sugar in blood become too low. There is a blood sugar is very low. There is enter the state of the coma. It is the most important for here. And somatostatin also is called a growth hormone. Inhibitors of hormone GHIH is the inhibitor to the secretion of the insulin as well as the glucogen. The 7th point is the glands or testis and ovary. Testis are ovary here. Testis is a male process of the 2 kind of cell, the sperm producing germinal cells and hormone producing interstitial cells. Their hormone produced are called endogenesis, and the commonest and among them to the testosterone. There is a testosterone is a stimulate their development of the male character, and during which is their body at poverty and state developing of facial hair and their voice crest and the deepens. And the ovaries of females produce 2 kind of hormone, estrogen and progesterone. The estrogen and progesterone is the hormone of producing of ovary in a female. There are estrogen and progesterone.
The estrogen is the second from to the follicle of their ovary to the stimulate the development of breast and the fat deposition of the hip in a mature woman. There is a deposition of their fat in a hip in a mature woman, and estrogens prepare the ball of the uterus. They are received to the fertilize of egg. They are fertilize of egg reason by a progestogen hormone, and estrogen hormone is the development for the breast and fat deposition of the hip and mature woman. And progestogen is secreted by the corpus luteus is a fossil left after the release of their ovum. It is a varying about the final change in the uterus to rotation of the growth of the fetus and during to pregnancy. There progesterone is the most important play in this role of fetus and the pregnancy time. And 8 is a placenta. Placenta is the most important. Placenta of the pregnant woman produce a content hormone. One such a hormone is the human chorionic gonadotropin, means HCG. Human chorionic gonadotropins, which is the maintains the activity of the corpus luteus in the secreting of progesterone continuously when to the woman become a pregnant. There is a placenta is the most important play on the role on the fetus baby. And there is a hormones from the stomach and intestine. The hormones from the stomach and intestine here. The gastrin is the hormone secreted by the mucous membranes of the pyloric end of the stomach. It is stimulate the gastric gland to secrete gastric juice, and secreting there it is a hormone secreted by their inner lining of the duodenums, and it stimulate their production of the pancreatic juice, while the hormones as a cholecystokinin is stimulate the release of the bile from a gall bladder. दोस्तों हमारे पास जो आ गया अब थायराइड ग्लैंड. देखिए थायराइड ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसी के साथ जो हम सारे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. कहते हैं थायराइड जो है डिपॉलिक्स दो युक्त संरचनाएं हैं जो गर्दन के सामने वाले क्षेत्र में स्थित होता है. इसमें दो हार्मोन का स्वेत होता है. एक तो होता है थायरोक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन्स. यानी थायरोक्सिन और जो है कैल्सिटोनिन दो तरह के हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करता है. अब इसमें जो है एक चित्र भी आपको दर्शाया गया है अपटूल थायराइड ग्रंथि का, ठीक है. ये जो है कंठ दिख रहा होगा आपको. पैराथायराइड ग्रंथि दिख रहे होंगे और जो है पैराथायराइड ग्रंथि श्वसनली और ग्रासनी भी दिख रहा होगा. तो ये जो है हमारा थायराइड ग्रंथि का एक चित्र है, ठीक है, जिसको आप समझ सकते हो. कहते हैं कि अगर उसके बाद जो है थायरॉक्सिन है, जो है थायरॉक्सिन यानी आधारित उपचय अथवा कोशिकीय ऑक्सीजन का निम्न करता है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह वृद्धि और परिवर्धन अस्थियों और अभिस्थि भवन को शरीर के तापकरण और मानसिक विकास आदि का नियंत्रण करता है. तो कौन करता है? थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो होती है दोस्तों यह शरीर का तापमान और मानसिक विकास के लिए उत्तरदायी होती है. अब यहाँ पर कहते हैं अगर थायरॉक्सिन के अल्प स्वेतन हो तो क्या हो सकता है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 विकार हो सकते हैं. देखिए 3 विकार देखने को मिला है, ठीक है. सबसे थायरॉक्सिन के जो है पहला विकार तो यही होता है कि सरल जो है गलगंड थायरॉक्सिन का विवध गर्दन में एक सूजन के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम गॉट्रिस भी कहते हैं और या हम घेंघा रोग भी कहते हैं. तो ये जो है आप देखे होंगे किसी के गले में जो होता है एक मांसपेशी लटकी हुई होती है, तो वही बीमारी जो होता है थायरॉक्सिन इसी के कारण ही होता है. यह विकार भोजन में आयोडीन कमी के कारण उत्पन्न होती है. अगर बच्चों को अगर आयोडीन आप नहीं देते हो तो इसका मतलब है कि उनको जो आगे चल के जो है ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो हार्मोन जो है उत्पन्न करने के आयोडीन की आवश्यकता होती है. अब देखिए थायराइड को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है. अगर भोजन में आयोडीन की आवश्यकता उचित मात्रा न हो तो ये बीमारी होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है. और कहते हैं आयोडीन की कमी से बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि भी जन्म लेते हैं, यानी उन पर ज्ञान का जो है विकास नहीं हो पाता है. कहते हैं उसके बाद अपटूलोवामता, यानी अपटूलोवामता तो आपको पता है क्रेटिनिज्म जो है क्रेटिनाम शरीर की वृद्धि कम होती है, यानी वो बामन यानी बौना रह जाता है बच्चा और मद जो है वृद्धि हो जाती है, यानी इसका जो है मानसिक वृद्धि बहुत कम होता है. यानी ये सब जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है. कि बच्चे अगर आपके थोड़ा अनपढ़ है तो इसका मतलब है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन के कहीं ना कहीं शिकार जरूर हुए हैं, ठीक है. उसके बाद है हमारा मिक्सोडेमा. मिक्सोडेमा जो होती है दोस्तों ये चेहरे और हाथों पर सूजन आ जाना होता है. देखिए चेहरे और हाथों पर सूजन आती है, वो किसी बीमारी होती है, उसका नाम है मिक्सोडेमा. मिक्सोडेमा जो होती है वो चेहरे पे और हाथों पे सूजन रहती है. ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से आलसी हो जाते हैं, या
यानी ऐसे व्यक्ति जो है काम करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं बना पाते हैं और आलसी जो है जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। उसके बाद है थायरॉक्सिन का अतिस्वेदन, यानी थायरॉक्सिन का जो है स्वेदन कहाँ से होती है, ठीक है। कहते हैं ये कारण जो है एक्सोफ्लोक्सिस, बाहर की तरफ निकले हुए नेत्र गर्गन में हो जाता है और इस विकार के कारण चाहे दर्द से बढ़ जाती है और हृदय से बदन तीव्र हो जाता है, यानी हृदय की धड़कन जो होती है दोस्तों बढ़ जाता है और दम फूलने भी लगता है। इसकी वजह से सांस हल्की पड़ जाती है और आंखों में बाहर की तरफ निकल जाती है और गर्दन में गलगंड बन जाता है। तो ये इसका जो है अतिस्वेदन होने के कारण होता है, यानी अतिस्वेदन का मतलब होता है अधिक जो है इसके उत्पन्न होने के कारण बीमारी होती है, यानी दिल की धड़कन जो है तेज होती है, दम फूलने लग जाता है और सांस हल्की पड़ जाती है, आंखें बाहर की तरफ निकल आती है। तो ये सब क्यों होता है? थायरॉक्सिन के अधिक स्वेदन की वजह से, कम होने की वजह से भी हमने पढ़ा और यहाँ पर जो है अधिक बढ़ जाने का कारण क्या बीमारी है उसके विषय में भी हम पढ़ लिए। अब उसके बाद है कैल्सिटोनिन, यानी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होती है ये रुधिर के कैल्शियम और फास्फोरस स्तर का नियमन करती है, यानी ये मेंटेनेंस करने का काम करती है। यदि रुधिर में कैल्शियम का स्तर अधिक हो तो अधिक मात्रा में जो है कैल्सिटोनिन का स्वेदन किया जाता है और तब कैल्शियम रुधिर में से निकलकर अस्थियों में चला जाता है और उन्हें जो है अपेक्षाकृत कठोर बना देता है। रुधिर में जो है विपरीत दशा में अथवा कैल्शियम स्तर के निम्न होने पर जो है अस्थि मुलायम पड़ जाता है। तो ये भी थोड़ा सा बहुत गंभीर बीमारी होता है जो कि कई लोगों में देखने को मिला है, ठीक है। उसके पश्चात है पैराब्यूटी, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड, यानी पैराथायरॉइड्स जो है ग्लैंड है, ये दो जोड़ी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो थायराइड ग्रंथि में पुण्य अथवा अंशित अंत स्थापित होती है। कहते हैं इनका हार्मोन यानी पैराथर्मोन अस्थियों में कैल्शियम के मोचन को उद्दीपित करने, यानी रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है, यानी खून में जो होता है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है दोस्तों? बढ़ा देता है। उसके बाद है थाइमस। देखिए थाइमस भी जो है एक इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। कहते हैं ये ग्रंथि गर्दन के आधार पर स्थित होती है और यह कुछ हार्मोनों को उत्पन्न भी करती है जो कि है लसिकाणुओं की प्रक्रिया में संबंधित होती है और यौवन रंभ के, यानी जो यौवन आरंभ होती है पुबर्टी से आती है तो के बाद जो है अपशिष्ट एंट्रोफॉर्मिंग्स यानी शेष शोष होने लग जाती है। तो ये हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें थाइमस हार्मोन का भी अपना स्थान है। जैसे कि आपको भी अच्छा काम करना है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, दूसरे बच्चों को शेयर करना है, क्योंकि दूसरे बच्चों को जितना शेयर कीजिएगा, जितना त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइएगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए उतना ही अग्रसर होगा। क्योंकि आपको पता है कि आने वाला समय में जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कार्य कर रहा है, तो इस पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के जो है अलग अंदाज से आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। कहते हैं इसको कराने का भी अंदाज अपना होगा, क्योंकि हम जो है थोड़ा सा अलग है, हम तो बच्चों के साथ लेके चलते हैं। तो आपका भी उद्देश्य है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर को साथ में लेके चले, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर तभी विस्तृत होगा जब आपका हाथ आगे आएगा, और हाथ तब आगे आएगा जब आपके दिल में जो एक जग कल्याण की भावना हो। क्योंकि दोस्तों शेयर करना, देखिए कहते हैं आपका व्हाट्सएप स्टेटस में कोई भी आप लिंक लगाते हो तो दूसरे व्यक्ति जरूर देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, गाने सुन लेते हैं या किसी चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर पढ़ाई वाला चीज़ लगा देते हो और उनके ज़रूरत का काम का चीज़ है, तो हो सकता है कि उन पर अच्छा प्रभाव पड़े और उसको देखे भी, और देखने से क्या होगा उनको समझ में आ जाए, और समझ में आएगा तो वो जो होंगे हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो उनको भी जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो उनको भी प्राप्त होगा। देखिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ सिलेबस 22 ही करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बेशक ही आधा घंटा का हो या 15 मिनट या 1 घंटा का हो या कितने का भी हो, बात है कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कहते हैं अधूरा जानकारी, क्योंकि हमारा पहला टैग यही है कि लिटिल नॉलेज जो होती है बहुत ही डेंजरस थिंग होती है, क्योंकि अधूरा जानकारी जो है सदैव खतरनाक होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अधूरा जानकारी के साथ एग्जाम में बैठो या अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ो। तो इसीलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपको पूरे वीडियो का जो है अच्छे से और समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है, जो आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। और भी विस्तृत बनेगा जब आप इसको शेयर कीजिएगा। तो सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों, समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। अब अभी जो है लिंक को जो है कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा दीजिए। हाथ को न रोकिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए कभी हाथ नहीं रुकता है। अच्छे काम के लिए सदैव ही हाथ खड़ा होना चाहिए, गलत कामों के लिए सदैव हाथ नीचे रहना चाहिए, क्योंकि गलत काम जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो काम आपका था, देखते हैं आप कितना करते हो। हम तो अब चलेंगे अपना अगला टॉपिक पे, जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड।
कहते हैं एड्रिनल एक जोड़ी ग्रंथि होती है जो कि प्रत्येक बुकक के ऊपर टोपियों के रूप में स्थित होती है। बुकक यानी किडनी, बुकक का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है किडनी, किडनी के ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में जो है बनी होती है, एक तो है केंद्रीय मध्यस्थ भाग और दूसरा जो होता है परिधीय वलकुट भाग, यानी दो भागों में ये जो है बटा हुआ रहता है। कहते हैं एड्रिनल्स मध्यस्थ यानी एडोलिन्स उत्पन्न करता है। ये कहते हैं हृदय संपंदन को बढ़ा देता है, यानी हृदय गति को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसके साथ ही साथ रुधिर दाब में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों बढ़ जाती है। पेशियों के रुधिर संबंध को जो बढ़ा देता है, जबकि अंतर्राउंड के रूप में जो है संबंध को कम कर देता है। कहते हैं यकृत से अधिक शर्करा का निमुक्त करके रुधिर में पहुंचा देता है, यानी यकृति से यानी लीवर से जो है अधिक मात्रा में जो है शर्करा को यानी शुगर को निमुक्त करता है और ये रुधिर में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। कहते हैं एड्रिनल वलकुट द्वारा जो श्वेत हार्मोन दो श्रेणियों में अंतर्गत आते हैं, एक तो है ग्लूकोटिकॉइड्स और दूसरा जो मेनोलोक्लोडियड्स। देखिए नाम थोड़ा डिफरेंट है बट आपको याद कोशिश करोगे तो जरूर याद होगा, ठीक है। मिनेरोलोकैटोइड्स, ठीक है, बहुत ठीक है। उसके बाद ग्लूकोकार्डियक्स उदाहरण के लिए इसको हम क्रेटोसेन भी कहते हैं। कहते हैं इसमें कारण क्या होता है, इससे देखिए क्या होता है, इससे तनाव की स्थिति में यह हार्मोन एमिनो अम्ल को जो है एडोनिन्स यानी विलोनीकरण के साथ साथ जो है यकृत की क्रियाओं के जरिए रुधिर में जो है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है और जो है भूखमरी और लंबी अवधि तक चले उपवास के दौरान आवश्यक ग्लूकोज असंत इसी हार्मोन द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। यानी जब भूखमरी होती है या लंबे अवधि तक आपने जो है कुछ नहीं खाया है तो ये हार्मोन जो है आपको जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अधिक गर्मी या सर्दी में जलने पर यह संक्रमण होने पर तनाव की परिस्थिति में यह हार्मोन शरीर को अनुकूलता प्रदान करती है, यानी आपके शरीर को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ वलकुट हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन की भांति भी कार्य करता है, तो जिसमें अल्प बच्चों में जो है एड्रिनल वलकुट की जो है अतिवृद्धि के कारण कल पूर्व लैंगिक प्रवृत्ति आ जाती है, यानी बच्चों में जो है अल्प वयस्क में यानी कम ही उम्र में जो है एड्रिनल की वजह से क्या होता है, इनमें लैंगिक प्रवृत्ति आ जाती है, यानी लैंगिक जो संचलन बॉडी में बढ़ जाता है। व्यस्त और जो जवान स्त्रियों में जो है अधिकृत यानी अधिबुकक एड्रिनल वलकुट की अतिवृद्धि के कारण नर लक्षण विकसित हो जाते हैं। यानी आप देखोगे कि कोई स्त्री में अगर नर के लक्षण उत्पन्न है तो इसी हार्मोन की वजह से ही ऐसा हुआ, यानी वलकुटी हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन की वजह से ही ऐसा हुआ है कि कोई स्त्री है तो उसमें जो है नर के कुछ लक्षण दिख जाएंगे, जैसे कि दाढ़ी आ जाना, भारी आवाज़ हो जाना, तो ये औरतों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है वयस्कों में यानी प्रवक्ता पुरुषों में क्या होता है, एड्रिनल वलकुट की अतिवृद्धि के कारण कुछ एक मादा जो है लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे स्तन का बढ़ जाना, स्तनों का बढ़ जाना जो है पुरुषों में भी देखा गया है। तो ये जो होता है आपको एड्रिनल वलकुट की अतिवृद्धि के कारण ऐसा होता है। तो ये हार्मोन जो है सेक्स हार्मोन को भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखता है। उसके पास है मिनोरोलोकॉटिड्स, ये उदाहरण के लिए हम एस्ट्रोस्टेरोन भी कहते हैं, यानी एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। इस हार्मोन का संबंध शरीर में जल को बनाए रखने में से है। ये हार्मोन जो है यानी किडनी में सोडियम और क्लोराइड आयनों के पुण्य अवशोषित कर बढ़ा देता है और रुधिर आयतन और रुधिर दाब को बढ़ाने में एल्डोस्टेरोन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात हमारे समझ जो है 6 पॉइंट है जिसको हम पैंक्रिस के बारे में जानते हैं। पैंक्रिस ग्लैंड तो आपको पता ही है कि अत्यंत महत्वपूर्ण ये है। कहते हैं अग्नाशय अंतःस्वेदी ग्रंथि के साथ ही साथ वह श्वेत ग्रंथि भी है। इसमें कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जिन्हें हम हैंगरहैम्स की द्वीप भी कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिका होती है। एक अल्फा कोशिका होती है जो ग्लूकोन उत्पन्न करती है, बीटा कोशिका जो होती है बी सेल जो होती है जो इंसुलिन उत्पन्न करता है, और गामा जो कोशिका होती है यानी गामा सेल जो होती है जो है इसमें सेमोट्रोस्ट्रीन उत्पन्न करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर आता है ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन जो है कृति में ग्लूकोजेन में ग्लूकोज में विघटन को उद्दीपित करता है, जिससे रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी जो है ग्लूकोज के स्तर काफ़ी बढ़ जाते हैं। कहते हैं इंसुलिन ये 2 प्रमुख कार्य होता है। ये शरीर की कोशिकाओं का जो है ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ावा देता है, और दूसरा इंसुलिन जो होता है ये रुधिर में अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत के भीतर ग्लूकोजेन के रूप में विक्षेपित उद्दीपित कर देता है। तो इंसुलिन की जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो कहते हैं ग्लूकोगॉन्स और इंसुलिन के ऊपर कार्य के जो इस प्रकार दिया गया, कार्य जो है इसका ये है
कि इंसुलिन की स्वेत न होने पर अथवा अल्प मात्रा में शोधित होने पर डायबिटीज़ यानी मेलिटस मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिससे आज हर एक व्यक्ति परेशान है। ठीक है, तो ये जो होता है ग्लूकोगॉन्स और इंसुलिन की न उत्पन्न होने के कारण ही ऐसा होता है। कहते हैं अति ग्लूकोज रक्त यानी हाइपोसीमिया यानी हाइपोसेमिया जो है, जिसका अर्थ है रुधिर में सामान्य से अधिक शर्करा होना। ठीक है, डायबिटीज़ के पीड़ित व्यक्ति से क्या है, देखिए कहते हैं डायबिटीज़ के पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है। कहते हैं रुधिर में ग्लूकोज सामान्य मात्रा से अधिक हो जाता है, अधिक मात्रा में शर्करा युक्त मूत्र त्यागता है, यानी जो बाथरूम से भी यानी यूरिन से भी जो है शुगर आती है। तभी तो अगर आपको खुद भी चेकअप करना है तो बाथरूम आप वहाँ कीजिए जहाँ चींटी हो। ऑटोमेटिक अगर बाथरूम में चींटी लग गया तो समझिए कि आपका जो डायबिटीज़ है काफ़ी बढ़ गया है। ये नेचुरल मेथड है। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड जिसको आप बिना पैसे खर्च किए ही चेक कर सकते हो। ठीक है, अधिक मूत्र त्यागने के साथ साथ अधिक मात्रा में जल के बाहर निकल जाने से भी ज़्यादा प्यास लगती है, यानी व्यक्तियों में जो है ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि अधिक मूत्र त्यागते हैं और जो है जल का बाहर निकालने से भी ऐसा होता है। वजन कम हो जाता है, यानी जो इनकी जो है वेट है कम हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ मामलों में वो अंधा भी हो सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की वजह से व्यक्ति जो है अंधा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। कहते हैं इंसुलिन के अति स्वेदन से क्या होता है, देखिए अधिक निकल जाने से क्या होता है। कहते हैं इसके कारण जो है अल्प ग्लूकोजता आ जाती है, हाइपोसीमिया हो जाती है, अल्प ग्लूकोजता हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, अर्थात रुधिर में शर्करा की कमी हो जाती है। यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बहुत कम हो जाता है तो इसे व्यक्ति जो है बेहोशी और अवस्था में भी आ जाता है। उसके बाद जो आगे पॉइंट है सेमोस्टोस्टिन। सेमोस्टिन के वृद्धि हार्मोन या हार्मोन यानी GHIH हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिशंस ऑफ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की स्वेत भी जो है संतुलन हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद हमारे समक्ष है जनन यानी ग्लंड यानी गैंड, जनन ग्रंथि भूषण और अंडाशय में उत्पन्न होती है, यानी आप कहोगे एग्स और टेस्टिस में जो है इसका कार्य होती है। कहते हैं जो पुरुषों में पाए जाते हैं वे दो प्रकार की कोशिकाएं होते हैं, एक शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जनन कोशिका और एक हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतराली यानी इंटरनियल होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कहते हैं। कहते हैं अंदर कोशिका द्वारा उत्पन्न हार्मोन को जो है पुंजन यानी एस्ट्रोजन कहते हैं। इनमें से सामान्य हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्वेद जो है यौन आरंभ के समय होता है और तब वह नर के लक्षणों के जो है विकास को उद्दीपित करता है। इस दौरान शरीर में दो परिवर्तन आते हैं, एक तो चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है और दूसरा जो है आवाज़ फट जाता है और भारी भी हो जाता है, जो पुरुषों में देखने को मिल जाता है। उसके बाद है अंडाशय यानी ओवरी, जो स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन ये भी उत्पन्न करता है, एक तो होता है एस्ट्रोजन और जो दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन। देखिए एस्ट्रोजन जो है अंडाशय के पुटिकाओं में होता है और यह जो वयस्क स्त्रियों में स्तनों के विकास और नितंब पर पासा का इमोशन को उद्दीपित करता है, यानी हिप्स में जो है इनका काफ़ी फैट जम जाता है और स्तन का विकास करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन जो है निषेचित अंडों के धारण करने के लिए गर्भाशय की भित्ति को भी तैयार करता है। तो ये भी जो है ओवरी में बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन का यहाँ रोल रहता है। उसके बाद कहते हैं प्रोस्ट्रोजन जो होती है का श्वेत पितक पिंड यानी क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह अंडाशय निमोचन के बाद बचा हुआ पुटिक द्वारा होता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भ को गर्भाशय में बने रहने के लिए तथा उसकी वृद्धि के लिए गर्भाशय की भित्ति में अंतिम परिवर्तन लाता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। और ये सारे कार्य किसकी वजह से होता है, अपरा यानी प्लेजेंटा। ये हमारा 8th पॉइंट है प्लेजेंटा। कहते हैं गर्भवती स्त्री का अपरा कुछ अगर हार्मोन उत्पन्न करती है। इसमें से एक हार्मोन जो होता है मानव क्रियोनिक्स ग्लोनोप्रोटीन्स यानी ह्यूमन क्रोनिक्स ग्लोनोप्रोटीन्स होते हैं, जिसको हम SCH भी कहते हैं, जो कार्पल प्लूटियम्स और प्रोस्टेरोन का लगातार स्वेद करने की क्रिया को कारण बनता है। तो ये भी हार्मोन जो है प्लेजेंटा में पाया जाता है, जो कि स्त्री में होती है। उसके पश्चात है अमाशय और छोटी आंत से स्वेदित होने वाले हार्मोन, जो कि हमारा अंतिम पॉइंट है। ठीक है, इसमें जो है कहते हैं ग्रेस्टिन का स्वेद अमाशय के पाइलोरोइक्स सिरे की श्लेष्मा झिल्ली से होती है और ये जठर ग्रंथों के जठर रस का स्वेद करने के लिए हमेशा उद्दीपित रहती है। साथ में जो है इसका सेक्रोटीन का भी उत्पन्न करता है, श्वेत ग्रंथि के जो है ग्रासनिक स्तर द्वारा होता है और ये अग्नाशय के उत्पन्न करने को उद्दीपित करता है। जबकि एक अन्य हार्मोन जो है कलिस्टोकाइनिन्स
हार्मोन जो पित्ताशय से पित्त को निमोचन करने के लिए उद्दीपित होता है। तो दोस्तों ये हार्मोन के विषय में जो है विस्तार से हमने जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन। The amount of hormone released by on the endocrine gland is determined by their body as need for their particular hormones at any given time. The production of the target tissue exerts on the effect on the respective endocrine gland. This effect may be positively secreted by the more or negative. Secretes no more and the slowly down. This can be explained by the talking their example of thyroid gland. The thyroid gland is the most important here and feedback mechanism of thyroid activity. Here, hypothalamus release hormones means TSH and TSHR release two hormone which instruct their anterior pituitary to release of TSH thyroid stimulate hormone, and the TSH stimulate thyroid is release thyroxine. And if the level of thyroxine it is a blood increasing, the pituitary stop the release of TSH, and when the level of thyroxine fall into the blood, the thyroid get stimulate to the secret more if it is aids, and in a feedback mechanism to the starting point of the activity receive back the information whether to the continue or increasing or to be slow down to the event of stop. Here show the feedback of the hormone. There is the hypothalamus. The pituitary gland is started, and thyroid stimulate is the hormone TSH, and thyroid is the thyroid producer thyroxines, and that goes ways to the thyroid's bloods. Thyroid in the blood is the control the chemical activity in the body, and the goes ways to the pros the production of TSH for pituitary. Their pituitary also goes ways, and the hypothalamus respond. There is a mechanism of hormones in a human body. The next topic is the comparisons of hormonal as the hormonal and as the nervous coordination. There is the comparisons of the hormonals and nervous coordinations. In the given table, the list of few major difference between the two different kind of control and regulate to the mechanism. The difference between the hormone and the nerves control. Here the property and their hormonal control and nerve control. The nature of the signal. There is a property and all hormones are the chemical signal. All hormones is a chemical signal, and nervous control the nerve impulse are electrical signal, and chemical signalings is a take place in the synapses. And second is speed of signal. Here is the hormone is slow, but is the other side is the rapidly between to the 0.7 meter per second and 120 meter per second in nervous system. And the third is the effect in the body. It is a general effect. Their hormones can be influences cell in a many different part of the body. There is a function of the hormone. There is the other side is there is a localized effect to their only particular muscles of the gland. There is a nervous system. The fourth point is the effect on growth. The effect on the growth, a hormone can effect to the growth, and other side is the control effect to the growth. There's of the control of the nervous system and capacity for the modification. There is also the capacity of modification in a hormone cannot be modified by the learning from a previous experience. But nerve system here, the nerve control can be modified by the learn from a previous experience is also important here. And duration of the effect. There is the hormonal are the short term and long lasting, and there is the nervous system means nerve control is a short and leave it. The next topic is pheromones. There is a chemical messenger at the social leaves. The pheromones. The pheromones is the most important hormone. There are chemical message at the social level. There is the pheromones are their secretion by give out of the on individual into the environment, and which varying about the specific response to the other member of some species. Some of the example of the pheromones are following: common in ants. The ants march on the floor or wall in the trails in the invisible path.
delivered by down to the station from their body. It helps them to reach the destinations on after to another, as well as return to the correctly to their own nest. And when disturbed, a honey bee give out of the alarm pheromones. They from their sting at their back and the man wells in the mouth. This is a lot to the movement of the hives. There is a fear of attack. And females also of their particular mouth is give out the scent with their can attract a male from a much distance as the 3 to 4 kilometers also. An induction of a male mouse into the groups of female mouse shorten to outer cycles, a cycle of development of egg in the ovary and ovulations. And the last point is the induction of the strange male mouse of different strain and disturbed to the extent that is a newly pregnant female about their fosters. Produce there is a force of the pheromones of the strange male mouse in its urine. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे समक्ष आया है कि पुंजीभरण प्रणाली। देखिए यानी हार्मोन के स्वतंत्र का नियंत्रण। देखिए हार्मोन अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए कि आधे से अधिक बीमारी जो है आपको ऐसे ही गायब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं वो हार्मोन की वजह से ही होते हैं और हमारे शरीर में अनबैलेंस की वजह से ही न जाने कितने प्रकार की बीमारी जो है आपको आए दिन सताता है और आए दिन जो है आपके पैसे जो है वेस्ट करवाता है। तो देखिए दोस्तों कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई जो होती है एक हमें समझदार और जागरूक बनाता है। जो व्यक्ति अधूरे जानकारी के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं वो हमेशा ही आगे कदम कदम पे धोखा खाते रहते हैं। तो ये बात जो है ज्ञान ही आपको जो है सही मार्गदर्शन कर सकता है। अगर ये आप बात समझ लेते हो तो शायद आपको कभी जीवन में कभी तकलीफ हो ही ना, क्योंकि हमारे जो बीमारी का कारण होता है और जिसकी वजह से आप लाखों रुपया जो है डॉक्टरों को दे के आते हो, हॉस्पिटल में भर के आते हो, इसका कारण है कि आपके पास नॉलेज की कमी है। कुछ हमारे गलतियों के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं या हमारे प्रियजन जो है बीमार रहते हैं। तो अगर उन बातों का अगर आप अच्छे से एनालाइसिस करो और समझ लो तो कहते हैं कि इन बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में जो आपकी आवश्यकताओं के लिए पैसे लगने चाहिए वो बीमारी में नहीं लगेगा और आप उसको बचा सकते हो। तो इसलिए तो कहते हैं कि सही ज्ञान और सही नॉलेज ही आपको जो है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सुचारू करेगा। तभी तो कहते हैं ज्ञान सबसे परी है। ज्ञान जिसके पास है वो कभी भी चुप नहीं बैठता है और कभी भी वो शांत नहीं रहता। वो अपना जीवन को जो है सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है और उसको जो है किसी प्रकार का बीमारी भी उसको परेशान नहीं करता। यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि हार्मोन के स्वेदन का नियंत्रण हम किस प्रकार करें। कहते हैं किसी अंतःस्वेदी ग्रंथि द्वारा जो है मोचन हार्मोन की मात्रा का निर्धारण इस बात पर निर्भर होता है कि किसी एक निश्चित समय पर शरीर में उस हार्मोन की कितनी आवश्यकता है। कहते हैं अगर आवश्यकता से अधिक हार्मोन निकला फिर भी हम बीमार हो गए और अधिक से कम भी निकला फिर भी हम बीमार पड़ गए। तो इसे शरीर में उस हार्मोन की कितनी आवश्यकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लक्ष्य ऊतक से निकलने वाले पदार्थ अपनी विशिष्ट अंतःस्वेदी ग्रंथि पर प्रभाव डालता है, यानी जो भी हार्मोन निकलता है वो अंतःस्वेदी ग्रंथि पर जो है प्रभाव जरूर डालता है। यह जो है प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, यानी आपको सही भी आपको बॉडी को इफेक्ट डाले या नकारात्मक भी डाल दे, यानी आपको बीमार भी कर दे। ठीक है, तो कहते हैं इस कथन की व्याख्या जो है थायराइड ग्रंथि का एक उदाहरण लेकर भी किया जा सकता है। अगर आप थायराइड ग्रंथि को देखो तो उससे भी आप समझ सकते हो कि हमारे शरीर के लिए कंट्रोल करना कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ पर अगर थायराइड सक्रियता पुण्यभरण प्रणाली देखोगे, यानी जो है फीडबैक मैकेनिज्म देखोगे, तो ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि फीडबैक मैकेनिज्म होती क्या है। कहते हैं हाइपोथैलेमस एक हार्मोन है जिसमें TSH और RH यानी TSH श्वेत मोचक हार्मोन का श्वेत करता है, जो कि अगर पीयूषी ग्रंथि का जो है TSH थायराइड उद्दीपक हार्मोन का श्वेत करने का आदेश देता है। यानी पीयूष ग्रंथि जो होता है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं वो सभी हार्मोन को नियंत्रण करता है और जब तक ये हार्मोन को यानी पीयूष ग्रंथि पे ये मैसेज ना जाए कि इसको इस प्रकार के हार्मोन हमें रिलीज़ करना है तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस प्रकार के हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है। ये थायराइड को जो है थायरॉक्सिन मोचन करने की उद्दीपित करता है और ये रुधिर में थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ा देता है। तो ये पीयूष ग्रंथि का जो है TSH मोचन को बंद करता है। यही है थायरॉक्सिन। ठीक है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को जो है क्या करता है, स्तर को घटा देता है और ये थायरॉक्सिन उद्दीपन भी करता है और उसके कारण श्वेत अधिक हो जाता है।
और जो पुनर्निर्माण क्रियाएं हैं वो सक्रियता के आरंभिक स्थिति में उन सूचनाओं को भी प्राप्त करती है जिनके स्वतंत्र जानना जरूरी होता है। और ये बढ़ना और कम करना या बंद करना सारे के सारे जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि के कंट्रोल में ही होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था पिछले वीडियो में कि कौन सा हार्मोन, इसको हम क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो एक्चुअली में ये जो होता है सभी ग्लैंडों को नियंत्रण करता है, यानी सारे जितने भी प्रक्रिया हार्मोनों का होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के आदेशों से ही होता है। इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये सभी हार्मोनों को अपने नियंत्रण में रखता है और जितना हार्मोन स्वेत करने की ज़रूरत होती है उतने ही वो आदेश देता है। यानी कह सकते हो कि हार्मोनों का ये हार्मोन कहलाता है और सभी हार्मोन का ये नियंत्रण रखता है। यही ये क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, जो आपने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताए हो। ठीक है, इसमें जो है हम देखोगे तो यहाँ पर जो हार्मोन क्रिया में पुनर्निर्माण प्रणाली की जो है रेखा दिखाया गया है, रेखा चित्र दिखाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सबसे ऊपर देखोगे तो हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ही कहते हैं। अब देखिए पिट्यूटरी सबसे ऊपर है जो सभी हार्मोन के नियंत्रण में रहता है और फिर दोबारा उसी के अंतर्गत चला जाता है। तो कहते हैं पिट्यूटरी जो होता है थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी TSH उत्पन्न करता है, जो कि थायराइड यानी थायराइड द्वारा थायरॉक्सिन का उद्दीपन करता है और रक्त में जो है थायराइड्स को जो है करता है, यानी शरीर में शारीरिक अभिक्रिया को नियंत्रण करता है, सारी को है जो है कंट्रोल करता है, सारे हार्मोन्स को जो है इसके नियंत्रण में रहता है। पिट्यूटरी को जो है TSH के उत्पादन में कमी होने लग जाता है, फिर ये जो है हाइपोथैलेमस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही दोबारा रिटर्न होकर चला जाता है। तो ये चक्र से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका कार्यविधि किस प्रकार से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अब यहाँ पर हार्मोन और आंतरिक अवयव की तुलना देखिए, हम यहाँ पर जो होंगे हार्मोन के नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार्मोन और तंत्रिका तंत्र आखिर किस प्रकार दोनों सिमिलरिटी है और किस प्रकार ये दोनों से अलग है। देखिए दोस्तों, ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि काफ़ी आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हार्मोन और आपको पता है हार्मोन जो है हमारे बॉडी के ऊपर नियंत्रण रखता है और जो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था उसका भी काम यही होता है कि वो बॉडी को जो डिफरेंट पार्टों से मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। तो इसी के बारे में जो है यहाँ पर प्रतालिका में जो है चर्चा की गई है। कहते हैं हार्मोन तंत्रिका नियंत्रण से अंतर। पहले तो हम गुण देखेंगे, गुण क्या देखिए, सिग्नल का स्वरूप। अगर सिग्नल देखोगे तो हार्मोन नियंत्रण में क्या होता है कि सभी हार्मोन रासायनिक सिग्नल देते हैं। ये तो जनरल सी बात है कि सभी हार्मोन जो है सिग्नल जो होते हैं रासायनिक सिग्नल देते हैं, लेकिन तंत्रिका नियंत्रण में आपने पढ़ा था कि तंत्रिका आवेग जो है विद्युत सिग्नल तो होता है और रासायनिक सिग्नल जो है सिनेप्सिस पर होते हैं, यानी सिनेप्सिस भी देता है, यानी दो तरह के जो है इसमें तंत्रिका तंत्र में दो तरह के जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, और दूसरी बात जो आती है सिग्नल की स्पीड। देखिए सिग्नल की स्पीड कैसी होती है, तो हार्मोन में क्या होता है मध्य पड़ता है, लेकिन वही अगर न्यूरॉन में हम देखें, तंत्रिका तंत्र में देखें तो तीव्र जो होती है और 0.7 मीटर प्रति सेकेंड और 120 मीटर प्रति सेकेंड के बीच में ये सदैव रहती है। उसके बाद शरीर में प्रभाव। देखिए शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा, हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हार्मोन का यही प्रभाव पड़ेगा, सामान्य प्रभाव हार्मोनों में शरीर के अनेक अलग अलग भागों को प्रभावित कर सकता है, यानी हार्मोन जो है शरीर के डिफरेंट पार्टों को जो है प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह नर्वस सिस्टम क्या करेगा, असर के प्रभाव केवल किसी विशेष पेशी अथवा ग्रंथि पर ही प्रभाव पड़ सकता है इसका, और कहीं पड़ने के चांसेस इस पर नहीं रहते हैं। उसके बाद है वृद्धि पर प्रभाव। देखिए वृद्धि पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हार्मोन का वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं वृद्धि को प्रभावित कर सकता है ये, यानी हार्मोन जो है आपके वृद्धि को काफ़ी प्रभावित कर सकता है और इस कारण से जो बच्चे हैं मदवृद्धि भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसको जो है न्यूरॉन में क्या होगा, कहते हैं वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी न्यूरॉन का यहाँ बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि हार्मोन से जो है बुद्धि का यानी ज्ञान का सबसे बड़ा रिश्ता होता है, यानी हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। उसका पांचवा पॉइंट अगर देखोगे तो रूपांतरण की क्षमता, यानी रूपांतरण क्षमता क्या होती है हार्मोन में। तो हार्मोन में यही कहते हैं कि पूर्व अनुभव से सीखने के बाद रूपांतरण नहीं हो सकता है। अगर आपने पूर्व चीज़ों से ज्ञान प्राप्त किया है तो वो रूपांतरण नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो है नर्वस कंट्रोल में किस प्रकार करता है, कहते हैं पूर्व अनुभवों को सीखने के बाद रूपांतरण संभव है, यानी पूर्व अनुभवों से जो है ये जो है रिएक्शन करता है। उसके बाद प्रभाव की अवधि। देखिए प्रभाव की अवधि कैसी रहती है, अगर आप हार्मोन को देखोगे तो थोड़ी देर तक जो है अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक भी हो सकता है, यानी एक बहुत शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। किसमें, हार्मोन में प्रभाव।
लेकिन वही न्यूरॉन में देखें तो क्या कहता है, केवल थोड़ी देर तक ही प्रभाव पड़ता है, यानी चंद सेकंड के लिए प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये प्रभाव के बाद से मुझे एक बात समझ में आई है कि मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूँ कि जितना हो सके, ठीक है, कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्टों का जो है वीडियो आपके समक्ष लाएगा। ठीक है, अब आने वाला समय में जो है आपको पता है कि जो है बोर्ड का भी परीक्षा आने वाली है, तो उसका जो है रिलीज़ भी किया जाएगा सीरीज़, लेकिन तब होगा जब त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा। ठीक है, हमें लगेगा कि ये काफ़ी बच्चे सराहना कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों तक पहुंच रहा है, तभी जाके जो है मैं आगे कार्यशील रहूँगा। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं कर रहे हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ये दुनिया अलग है, ठीक है, अगर आप मेरे लिए कोशिश करोगे तो आपके लिए भी मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करूँगा। तभी तो कहते हैं आप मेरा दूसरा हाथ हो। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है केवल थोड़ी देर तक ही कार्य करना नहीं है, हमने कई समय तक कार्य करना है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर कई मानने में कई जगह हेल्पफुल है। ठीक है, आपको पता ही है कि 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, और इस वीडियो में भी देखे होंगे। तो इतना विस्तृत होने पर अगर अभी भी सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो या दूसरे बच्चों से शेयर नहीं करते हो, तो कहते हैं जब आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना मुझे बढ़ाने की कोशिश करोगे, जितना त्रिपाण सेंटर को आगे प्रोग्रेस कराने में हेल्प करोगे या उन बच्चों तक पहुंचने में कोशिश करोगे जिनको मुझे पहुंचना है, मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको सही ज्ञान हो, सही तरह से नॉलेज हो। ठीक है, तभी तो जो है उनके लिए मैं इतना अग्रसर हूँ। तो आपका मुझे जो है सहारा चाहिए, आपकी जो है हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं देखिए कितना कर सकता हूँ, आप तक ये वीडियो पहुँचा सकता हूँ, और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचाना आपका लक्ष्य है, आपका कार्य होना चाहिए। ठीक है, जितना आप करोगे उतना जो है दीर्घकालिक तक जो है इसका प्रभाव रहेगा, और बच्चे जो है आने वाला समय में भी लाभान्वित होंगे। क्योंकि मुझे पता है आप यही सोचते होगे कि मैं उन बच्चों तक क्यों शेयर करूँ, वो भी रिसर्च करके जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है थोड़ा नाम डिफरेंट है, इसलिए बच्चे जब अगर त्रिपाण लिखते हैं तो त्रिपस कर देता है, तो इसको लिंक से भेजना बहुत आसान रह जाता है। क्योंकि नाम जो है विशिष्ट है, तो नाम विशिष्ट होने की वजह से ही त्रिपाण सेंटर अलग है सभी से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाने का ढंग भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इसी बात को जो है त्रिपाण सेंटर को सभी ट्यूटरों से अलग करता है, सभी इंस्टीट्यूटों से अलग करता है। तो अभी सोचने वाली बात नहीं है, विचार करने वाली बात नहीं है, अभी उंगली आप जो है लिंक पे दबाइए और फटाक से जो है इसको व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। देखिए, कीजिए, सोचिए नहीं, सोचना काम नहीं है, क्योंकि आगे का टॉपिक जो है हमारा फेरोमोन है। फेरोमोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अभी तो इंसानों के हार्मोन के बारे में पढ़ा है, लेकिन उन जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं उनमें भी कुछ हार्मोन होते हैं जो स्वेत करते हैं, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। लेकिन आप अभी फटाक से वीडियो कॉपी करके लगाइए, फिर हम जो है फिर वो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना शेयर कीजिएगा त्रिपाण सेंटर उतना ही आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा, और जो है टेस्ट सीरीज भी लाएगा, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन का सीरीज भी होगा। तो सोचना नहीं है, जितना आगे बढ़ेगा, जितना आप लोग इसको बढ़ाइएगा, उतना जो होगा आपके लिए त्रिपाण सेंटर सदैव अग्रसर रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है, फेरोमोन। देखिए, फेरोमोन जो होती है, आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये भी एक हार्मोन है। आपने हार्मोन के बारे में तो पढ़ लिया, जो इंसानी हार्मोन था, जो एनिमल हार्मोन था, लेकिन उन कीड़े मकोड़े का क्या, जिनको हार्मोन भी वो भी छोड़ते हैं, उनके पास भी हार्मोन होता है। आपने देखा होगा कि एक चींटी लाइन से चल रही होती है, आखिर क्यों चल रही होती है, जबकि हमें पता है कि जो चींटी है वो देख ही नहीं सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। मधुमक्खी कैसे अपना कार्य करती है, इस सारी बातों का जो है चर्चा हम अभी करेंगे कि आखिर जो यहाँ पर फेरोमोन हार्मोन है वो क्या अपना विशेष रोल यहाँ पर निभा रहा है। तो कहते हैं फेरोमोन एक विशिष्ट द्वारा पर्यावरण में छोटे यानी जोड़ने वाले एक स्वेत होते हैं, जो कि उस स्पीसीज के अन्य सदस्यों में एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया पैदा कर देते हैं। जो है फेरो हार्मोन के कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। देखिए, सामान्य चींटी फर्श पर अथवा दीवार पर एक अनजाने रास्ते पर पद चिन्ह बनाती चलती है। यह मार्ग उसके शरीर में निकलने वाले स्वेत द्वारा बनता जाता है। इसे उन्हें अपने एक दूसरे के पीछे पीछे गलत स्थान तक पहुंचने में और आपस अपने बाविस तक यानी जो है अपना घर तक ठीक ठीक पहुंचाने में मदद करता है। तो इसका मतलब है कि फेरो हार्मोन जो होते हैं अपने रास्ते में छोड़ रहे होते हैं। उसी हार्मोन के जो है स्मेलिंग करके जो ये चींटियाँ होती है
वो एक दूसरे को फॉलो करती रहती है। तो ये हार्मोन उनको जो है दिशा नियंत्रण कार्य भी करती है। अगर देखा जाए विद्युत होने पर जो है मधुमक्खियाँ अपने शरीर के पिछले भाग पर स्थित डंक और मुंह को भीतर स्तूर यानी चुबकराए मेडिलवल्स को एक रेमास फेरोमोन निकालती है। इसे छत्ते की अन्य मधुमक्खियाँ हमले के लिए सचेत हो जाती है कि उसको भी लगता है कि हमला करने का समय आ गया है, इसीलिए जो है वो हार्मोन छोड़ने लग जाती है। जैसे आपको भी पता है कि जब आप डर जाते हो तो बॉडी में कपकपाई सी आ जाती है, आपका बॉडी गर्म हो जाता है, तो वैसा ही हार्मोन उनके पास भी एक्टिवेट हो जाता है और इसकी वजह से जो है दूसरे व्यक्ति को भी आभास हो जाता है, यानी दूसरे जो स्पीसीज है मधुमक्खियों के जितने भी सदस्य हैं उनको आभास हो जाता है और वो जो होते हैं हमला करने के लिए सदैव तैयार हो जाते हैं। एक विशिष्ट सलाब की मादाएं एक प्रकार की सेंट यानी गंध निकालती है जो कि 3 से 4 किलोमीटर दूर से भी नर को आकर्षित कर सकती है। यानी देखिए ये जो गंध होती है, आपने देखा होगा कि हमारे ह्यूमन में भी देखा जाए तो ह्यूमन में जो होता है फीमेल भी हार्मोन छोड़ती है, जिसकी वजह से हम स्मेलिंग करते हैं, हम आकर्षित होते हैं। आकर्षण होने का कारण ये नहीं होता, ये हार्मोन भी होता है जो हमें आकर्षित करने के लिए बाध्य करता है। तो जीव जंतु में भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखते होंगे कि पूरे मधुमक्खी में एक रानी मधुमक्खी होती है, आखिर वही रानी मधुमक्खी क्यों होती है? आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें सोल्जर होते हैं, ठीक है, गुलाम होते हैं, डोनर्स होते हैं, बहुत तरह के 3 प्रकार के बताया जाता है, ठीक है। एक वर्कर होते हैं, ठीक है, एक सिपाही होते हैं और एक किंग होती है। 3 तरह के जो है चींटियों में पाया जाता है। तो आखिर वो किंग अकेला ही क्यों होती है, दूसरा किंग क्यों नहीं बनती है? तो कहा जाता है कि जो वो हार्मोन छोड़ती है वहाँ पर सभी वर्करों को ले जाया जाता है, जिसकी वजह से वो जनन करने की क्षमता खो देते हैं और उसी हार्मोन की वजह से जो है वो रानी मक्खी के पास या रानी चींटी के पास ही होती है। तो इसके बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनके पूरे क्रिया प्रणाली के बारे में। कहते हैं मादा चूहे को एक झुंड में एक नर चूहे के प्रवेश करा देने पर मादा चक्र जो है ऑस्ट्रस साइकिल अंडाशय के भीतर अंडों का परिवर्तन और अंडाशय का चक्र कम हो जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मादा चूहे के एक झुंड में, अगर मादा के चूहे के एक झुंड है तो उसमें अगर एक नर चूहे को प्रवेश करा देने पर जो है मध चक्र यानी ऑस्ट्रस सर्कल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो ये डिफरेंट बात यहाँ पर जो है हार्मोन के यानी फेरो हार्मोन के रिएक्शन के वजह से ही ऐसा होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं अगर मादाओं में कोई नर चूहा को अगर प्रवेश करा दिया जाए तो जितने भी मादाएं गर्भवती होती है, यानी चूहों में जितने भी गर्भवती होती है सब के सभी गर्भवती मादाएं गर्भपात करा देती है। देखिए ये कितना बड़ी बात है कि अगर कोई बाहरी चूहा प्रवेश कर जाता है मादाओं के झुंड में और वो मादाएं जो है गर्भवती होती है तो फेरो हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, सभी चूहे का जो होता है गर्भपात हो जाता है, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रहता है। कहते हैं अनजान चूहे के फेरोमोन का स्वेद उनके मूत्र में होता है, यानी वो मूत्र कर देते हैं जिसकी वजह से सभी जो है चूहे का गर्भपात हो जाता है। तो इन हार्मोनों को देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य है। कहते हैं इंसानों में भी जो है हार्मोन का अपना विशिष्ट स्थान रखता है और विशिष्ट कार्य रखता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे का टॉपिक जो रहेगा, आगे का चैप्टर जो रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसी तरह जो है त्रिपान जो है स्टडी सेंटर को जो है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके तो रख ही लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में बहुत कुछ त्रिपान स्टडी सेंटर से आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखिएगा तो हो सकता है कि आप कई वीडियो से अनभिज्ञ हो जाओ। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। इसी के साथ जो है हम अगला चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ।